महागठबंधन टूटने का कहाँ सवाल पैदा हो रहा है? कौन भेजेगा जेल गिरिराज सिंह जी को? सब डेमोक्रेटिक कंट्री में है, सबको तरह तरह की यात्रा करने की आज़ादी है। कोई और निशा जी क्या बोलती है हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 बार जो हम लोग वहाँ गए, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, बिहार की जनता में बहुत गलत मैसेज चला गया। तो 2 बार गए तो एक बार में ही लोग गिरता है तो सीख ले लेता है ना, दोबारा आए। और संजय झा जी को भी नहीं पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं है। तो लगता है लेकिन मेरे बयान पे बहुत तत्परता दिखाई गई संजय झा जी के द्वारा। लेकिन जो बिहार में अभी जो घटनाक्रम जो हुआ, आप सिवान और सारण में जो जहरीली शराब से तकरीबन 40 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उस पे संजय झा जी, डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उस पे जवाब देना। अब तो किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे बोरा में भर भर के आना चाहिए था। तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए केंद्र से आ क्या रहा है, संजय झा जी बताएंगे। ठीक है। गिरिराज सिंह की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? गिरिराज सिंह ने कहा गिरिराज सिंह जी की यात्रा, और देखिए सब डेमोक्रेटिक कंट्री में है, सबको तरह तरह की यात्रा करने की आज़ादी है। कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा, अनलेस देखते हैं कि अब जो उनकी यात्रा है उसमें क्या आगे होता है, नहीं होता है। बहुत लोग यात्रा करते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। हमारे यहाँ भी कुछ नेता हैं जो यात्रा पे लगे हुए थे। तो रहता है, हर एक दल का अपना एक और लोगों का अपना रहता है, चलता रहता है। लेकिन उस यात्रा से क्या देश के लोगों की भलाई होगी, नहीं होगी, या हेट्रेट पैदा होगा, क्या होगा? लेकिन जदयू के लोगों ने कहा है कि कम्युनलिज्म से जो है सीएम नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर गिरिराज इधर उधर किए तो कार्रवाई भी करेंगे। मंत्री हैं तो क्या हुआ, जेल भेजने का भी काम करेंगे। कौन भेजेगा जेल गिरिराज सिंह जी को? सीएम नीतीश कुमार, जदयू कह रही है। जदयू के किस नेता का बयान? किसी प्रवक्ता का आया था क्या? किस नेता का बयान है? क्योंकि है ही नहीं मेरी जानकारी में ना, हम देखे ही नहीं है। अगर आप मुझे बताएंगे तो हम उस बयान पे टिप्पणी भी कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपनी जनता को कहा है कि और बच्चे पढ़ाओ। उनके बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब आंध्र प्रदेश के आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस तरह का अगर बयान दिया है तो किस संदर्भ में दिया है, उस बयान को देखने की आवश्यकता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे, मतलब क्या कहना चाह रहे थे। बाकी किसको क्या खाना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये मुझे लगता है कि देश के नेताओं का कोई काम नहीं है। देश के नेताओं का काम है देश की भलाई करना, रोज़गार के साधन पैदा करना, फैक्ट्रियां लगवाना, अच्छे कानून बनाना, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना, ये उनका काम है। इस तरह का उल जलूल बयान देना देश के नेताओं को शोभा भी नहीं देता है। जो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है। देखिए, झारखंड चुनाव का घोषणा हो गया है और मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया गठबंधन मतलब महागठबंधन में थे, अलायंस में थे। अब हमारे लीडर्स झारखंड में हैं, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का आगे हुई, मेरी जानकारी में नहीं है। आज शाम तक कुछ बिल्कुल साफ होने की उम्मीद है और जो भी निर्णय होगा, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता अपने नेता में आस्था जताते हुए जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। क्या लग रहा है महागठबंधन टूट जाएगा दीदी वहाँ जिस तरह से नाराजगी झारखंड में? नहीं, महागठबंधन टूटने का कहाँ सवाल पैदा हो रहा है। मैंने कहा कि अभी तो कोई बातचीत अभी क्लियर हुआ ही नहीं है ना, शाम तक क्लियर हो पाएगा। अभी तो सिर्फ सीटों के बंटवारे को कोई नाराजगी नहीं है, आप ये मानती कि नाराजगी शब्द से मैं मतलब ऐसा नहीं कहूँगी। हर एक दल का अपने संगठन को ध्यान में रख करके डिमांड होता है। उसमें 4 दल, 5 दल, 6 दल इंडिया गठबंधन में वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो
ये सब रहता है। क्यों आपने कुछ दिन पहले चिराग जी का बयान नहीं देखा था? तो हर एक दल में हर एक नेता की ये अभिलाषा होती है कि हमारे दल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उम्मीदवार टिकट्स मिले ताकि वो अपने संगठन का विस्तार कर पाए। एक सवाल है कि गिरिराज सिंह ने जब यात्रा निकाला उसके एक दिन कई मूर्तियों को तोड़ दिए गए हैं भागलपुर में, मतलब उनके यात्रा के एक दिन के बाद हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं। नहीं, ठीक है, मतलब मैंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सबको आज़ादी है हाँ यात्रा निकालने की। अब सरकार में जैसा कहा डबल इंजन की सरकार में है, इस यात्रा से अगर गिरिराज सिंह जी के इस यात्रा से बिहार में फैक्ट्री लगती हो, बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता हो, महंगाई कम होती हो, तो गिरिराज सिंह को इस तरह की यात्रा रोज निकालनी चाहिए 24/7। अब रही कि क्या ये जो मंदिर की जो आप बता रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है, इस पे हम भी जानकारी लेंगे। तो क्या ये गिरिराज सिंह जी के यात्रा निकालने के रिएक्शन में मंदिर तोड़ा गया है या क्या है? तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना, तो प्रशासन इस पे मुख्यमंत्री जी और उनके लोग उस पे जवाब देंगे। ठीक।